संसद में जिस तरह से वक्फ को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है, उसके अधिकारों को कम करने की बात की जा रही है तक, और साथ में महिलाओं की भागीदारी, गरीबों की भागीदारी और ये तमाम चीजों को वक्फ बोर्ड में खासतौर पे उसके प्रॉपर्टीज को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें बदलाव की जरूरत है। इस समय हमारे साथ में सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका टेक क्या है इस मामले को लेकर के, ये क्या सोचते हैं और जो बातें सामने आ रही हैं जिसमें महिलाओं की भागीदारी हो, गरीबों का उत्थान हो और साथ में जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर भी अब आने वाले समय में कोर्ट के द्वारा उसका संज्ञान लिया जाएगा। ऐसी तमाम चीजें हैं। अभी तक तो ये सब होता नहीं था, लेकिन सर सवाल ये खड़ा होता है कि वक्फ की को लेकर के जो अब बातें सामने आ रही हैं उसमें आपका टेक क्या, आप क्या सोचते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू वेलकम द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, देखिए, भारत सरकार जो वक्फ अमेंडमेंट बिल ला रही है हम उसका स्वागत करते हैं। ये काफ़ी समय से एक लंबी हमारी काउंसिल की भी डिमांड थी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की भी डिमांड थी कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट किया जाए। मौजूदा वक्फ एक्ट में कई कमियां हैं, हमें लगती हैं ऐसे कई कमियां, और हम लोग जो दरगाहें हैं वो सबसे बड़े विक्टिम है इसके। हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी होती है दरगाहों के साथ, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टीज़ आर रिलेटेड टू दरगाह, ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वक्फ की वो दरगाहों से रिलेटेड हैं और दरगाहें जो हैं सबसे बड़े वक्फ के स्टेक होल्डर हैं। हमें मालूम है बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है। वक्फ को जो वक्फ बोर्ड के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो हाकिम बन गए एक तरह से। और जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक भाई ने सवाल किया था, मीडिया पर्सन ने, कि 4 लाख से बढ़कर के 9 लाख बीघा तक ज़मीन हो चुकी है इनके पास, हेक्टर तक जो भी है फिगर। इतनी प्रॉपर्टी बढ़ गई, इतनी इनकम हो गई, और उन्होंने ही कहा कि साहब पेश इमाम जो मौलाना है मस्जिदों के उनको तनख्वाहें मिली, तो पैसा कहाँ जा रहा है? ये करप्शन है, इसकी मॉनिटरिंग होना ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। और अगर सरकार ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर कोई बिल लाती है हम उसका वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ हमने कल जो मुलाकात करी NSA साहब को मिलकर, हमने लेटर दिया हमारा एक मेमोरेंडम, और हमें पूरी उम्मीद है वो हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। और माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब से भी कल मैंने रात को हमारी डेलीगेशन मिला मेरी सदारत में। हमारी डिमांड यही है कि एक दरगाह बोर्ड बनाया जाए। दरगाह क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, उसको एक अलग से प्रोविज़न रखा जाए वक्फ एक्ट के अंदर, और जो सज्जादा नशीन है और दरगाहें उनकी पोजीशन डिफ़ाइन की जाए, इनके कस्टम और ट्रेडिशन भी डिफ़ाइन किए जाए। क्योंकि हम जब वक्फ बोर्ड के लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं वक्फ एक्ट में तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, आप चादर चढ़ाते हैं, आप फूल चढ़ाते हैं, आप अगरबत्ती लगाते हैं, तो ये तो वक्फ में कहीं डिफ़ाइन नहीं है। और जो सज्जादा नशीन है उसका कोई दे हैव नो राइट टू अपॉइंट द सज्जादा नशीन, दे हैव ओनली राइट टू अपॉइंट द मुतवल्ली, मुतवल्ली इज द मैनेजर। सज्जादा नशीन 99% जो दरगाहें सज्जादा नशीन ऑलवेज रिमेन द हेरिडिटी पोस्ट। तो ये सब चीज़ें डिफ़ाइन होनी चाहिए, और जो प्रॉपर्टी अटैच है वफ़ से उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे में होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हम वफ़ करते हैं, अल्लाह की राह में वफ़ किया जाता है, तो उस प्रॉपर्टी का यूज़ फलाह बहबूदी के लिए होना चाहिए, गरीब गुरबाओं के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये होता था कि प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं लगता था, दूसरी पार्टी को ये बताना होता था कि दरअसल ये प्रॉपर्टी उसकी है, तो किस तरह से वक्फ के ऊपर सवाल नहीं होता था। अब जो अमेंडमेंट होगा उसमें वक्फ को ये जवाब देना होगा, ये सबूत देने होंगे उस प्रॉपर्टी के से संबंधित। क्या ये सही फैसला है? अगर ऐसा प्रोविज़न है तो मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ इससे। क्यों? क्योंकि अगर इस्लाम के हिसाब से, शरिया के हिसाब से हम वफ़ के बारे में बात करते हैं तो विदाउट डेडिकेशन देयर इज़ नो वफ़, वेदर इट इज़ इन वर्बल और वेदर इज़ इन राइटिंग, बट डेडिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, ये ऐसा कहीं प्रोविज़न मैंने तो कभी सुना नहीं, किसी से उलमा से बात नहीं हुई कि आप सर्वे के आधार पे जाएं और आप सेटिस्फाई हैं तो उस प्रॉपर्टी को नोटिफाइड कर दिया वफ़, और सामने वाला परेशान होता रहे। ये जवाबदेही होना ज़रूरी है कि भाई आप साबित करें ये वफ़ आपने कैसे डिक्लेयर करी। अब किसी का भी ट्रस्ट है, आपने जाके कह दिया चैरिटेबल ट्रस्ट है इसलिए हम इसको नोटिफाई करें वफ़। किसी की सोसाइटी है वो चैरिटेबल काम करिए, आपने उसको नोटिफाई कर दिया वफ़, और वफ़ करने के बाद में आप हाकिम बन गए, उनको आपने नौकर बना दिया, 2-2 घंटे अपने ऑफिस के बाहर खड़ा कर देते हो आप। नहीं, ये सब चीज़ें चेंज होना ज़रूरी है, और अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए वफ़ की इनकम से काम करना ज़रूरी है, मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए। और जो तमाम लोग इसमें ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो बेईमानी है। बिना बिल देखे आप कैसे कह सकते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है? ये तो कम्प्लीटली आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो वक्फ में अभी तक रहे लोग हैं, जिन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, गुमराह करने की कोशिश की है, उन पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं सीधे। बिल्कुल बिल्कुल। कौम को कि आपको कहीं लगता है कि गलत हो रहा था? कुछ हो रहा था नहीं, लगता नहीं है। सबसे पूछे, आप आम मुसलमान से पूछें, वो खासतौर से दरगाहों से पूछे, हमें मालूम है ना कितना गलत हो रहा है, कैसे परेशान किया जा रहा है, कैसे मिसयूज़ ऑफ द प्रॉपर्टी हो रहा है, कैसे इनकम का मिसयूज़ हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी होगी और मॉनिटरिंग होगी तो क्या दिक्कत है आपको? आप क्यों कह रहे हैं मुसलमानों के मामला के मुदाखलत हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं।
वक्फ एक्ट को पहले भी अमेंडमेंट किया गया, दोबारा किया जा रहा है। अमेंडमेंट होगा तो अच्छा होगा, कोई अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। हम ड्राफ्ट देखेंगे, हम भी सजेशन देंगे, हमें उम्मीद है सरकार हमारी बात भी सुनेगी। तमाम नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के हक को मारा जा रहा है। देखिए, शक की बुनियाद पे जो कह रहे हैं वो गैर जिम्मेदाराना बयान है। आप वक्फ अमेंडमेंट बिल आने दीजिए, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में आप देखें। मुझे पूरी उम्मीद है सरकार से, सरकार मुसलमानों के हक में काम करेगी और वक्फ एक्ट ऐसा आएगा, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी इनकम का यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली फॉर द मुस्लिम, इंशाल्लाह होगा। मुझे ऐसी उम्मीद है और हम हमारी बात ये रखेंगे भी सरकार के सामने। तो कुल मिलाकर के वक्फ को लेकर के तमाम बातें जो कही जा रही हैं, अब बिल आने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो पाएगा कि दरअसल उस बिल में है क्या क्या। फिलहाल जो मोटी मोटी बातें सामने आई हैं उसको लेकर के तमाम रिएक्शंस भी अब सामने आने लगे हैं। जर्नलिस्ट सुमेंद्र कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।